लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शुमरा टेक्निकल टीवी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ नवाज़ शुमरा है। आप देख रहे हैं शुमरा टेक्निकल टीवी। तो दोस्तों, ये 2021 की न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा, बिल्कुल वैसे की वैसे ही बात है। ये हायर का डीप फ्रीज़र है हमारे पास। हमें मिला है हायर का सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर लेने के बाद हमारी ये पहली ही कंप्लेन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कंप्रेसर के ऊपर R600 लिखा हुआ है। इसमें R600 गैस चार्ज होनी है। और ये सेक्शन पाइप, इसका तीर का निशान आपको शो हो रहा है, वो भी इस तरफ है। ये देख ले, मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। ये सेक्शन इस तरफ है। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप मिलने वाले हैं। आपने वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखना है ताकि आपको सारी रहनुमाई मिल सके। इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये दोस्तों, ये सेक्शन पाइप है, वो डिस्चार्ज, ये भी सेक्शन हो गया। और इधर हमारे रिले के कनेक्शन लगेंगे। तो कंपनी से हमने न्यू कंप्रेसर ले लिया, पहले वाला कंप्रेसर ख़राब हो गया था। तो ये देखें दोस्तों, ये सामान भी इसके साथ है। इसकी रिले, कैपेसिटर, ओवरलोड वगैरह, और इसके ऊपर बॉक्स जो रिले और ओवरलोड के ऊपर लगाया जाता है, वो भी इसके अंदर है। तो ये देखें दोस्तों, ये इसका कैपेसिटर है और रिले है। बिल्कुल ही न्यू कंप्रेसर है और 2021 की लेट ही टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर है। तो ये इसके साथ ओवरलोड है दिए हमें। तो ये देखें, इसका बॉक्स हो गया। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये हम इसको अब लगाएंगे इसमें, क्योंकि 600 चार्ज गैस करनी है, हम इसको पिन वाल लगाएंगे। पंच भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, पर बेहतर है आप इसको पिन वाल ही लगा दें। मेरा तो यही मशवरा है और मैं तो अपनी तरफ से यही बेहतर समझता हूँ कि इसको हम चार्जिंग वाल लगाएँ। ये देखने वाल आपके सामने है। तो इसको हमने इधर लगाना, क्योंकि सेक्शन इसका इस साइड पे है। हमने इधर से इसको गैस चार्ज करनी है, इस साइड से। तो आपने टांके लगाने से पहले क्या करना है, ये जो इसके पाइप है ना, ये देख रहे हैं कंडेंसर के और सेक्शन अपना इसके डिस्चार्ज अपना वापसी के रिटर्न वाले, इसके बुरशे या रेग माल से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर अच्छी तरह से साफ़ होंगे तो आपके लीकेज के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। आपका टांका बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगा। तो लीकेज के चांस नहीं होते दोस्तों। तो अब हम बत्ती की मदद से पहले इसका चार्जिंग वायर लगाते हैं, जिससे हमने गैस चार्ज करनी है। सबसे पहला अमल मैं वो कर रहा हूँ। तो आइए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ चार्जिंग वायर। ये देखें जी, प्लास की मदद से हमने इसको पकड़ा, हमने टार्च ऑन कर ली। बत्ती हमारी ऑन हो गई। तो अब इसकी बरेयरिंग करते हैं, यानी कि वेल्डिंग करते हैं। तो ये कापर राड हमने उठा लिया, उसकी मदद से हमने इसकी बरेयरिंग कर देनी है, यानी कि वेल्डिंग कर देनी है इसकी मुकम्मल। ऊपर नीचे से आपने बिल्कुल तसल्ली से करना है, कहीं से ये लीकेज के चांस ना हो। अगर R34 होती है उसमें लीकेज के चांस हो भी जाएँ तो कोई मसला नहीं होता। अगर इसके लीकेज के चांस हुए तो दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी शोला हुआ, ये कहीं ना कहीं ऐसे यानी कि आग का कोई छोटा सा पहलू भी सामने आ गया, तो इसको आग लगने का ख़तरा होता है। R600 गैस को, इसको आपने यकीनी बनाना है कि आपकी लीकेज बिल्कुल भी ना हो, कहीं भी थोड़ी बहुत भी ना हो। खुदा न खास्ता अगर लीकेज हुई तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई मसला हुआ, यानी कि शोले वगैरह इसके साथ चला गया डीप फ्रीज़र के, तो बाद में कोई हादसा पेश आ सकता है। यानी कि धमाका भी आप बोल सकते हैं, या वैसे भी ब्लास्ट भी बोल सकते हैं, या वैसे ना भी हो तो कोई ना कोई नुकसान होने के चांस आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए आपने एहतियात से और बिल्कुल ध्यान से इसको वेल्ड करना है, यानी कि सुराख वगैरह बिल्कुल भी ना हो, यानी कि लीकेज के चांस बिल्कुल भी इसमें नहीं होने चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल मूव कर दिया। अब ये इसका कनेक्शन करते हैं पहले दोस्तों, इसको चला कर देखते हैं कंप्रेसर को। तो ओवरलोड के ऊपर एक आपने लगा दें, न्यूट्रल फेस है। एक आपने रिले के ऊपर लगा दें, रिले के ऊपर पहले से 2 कैपेसिटर की वायरें हैं।
और एक आपने न्यूट्रल चाहे लगा दें या फेस लगा दें, इसका कोई इशू नहीं है। एक हमारे पास बच गई, वो हम लगा देते हैं जी दोस्तों इसके रिले के पॉइंट के ऊपर। तो ये देखें जी, ये रिले के अब 3 पॉइंट हो गए, 2 कैपेसिटर के और एक हमारा न्यूट्रल का हो गया या फेस का बोल लें आप, और एक हमने ओवरलोड पे लगा दिया। अब हम इसको लगाते हैं इसकी कॉमन पे ओवरलोड को, और रनिंग और स्टार्टिंग पे हमारी रिले लग जाएगी। तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं। आपने बिल्कुल ही बस तवज्जो ध्यान से काम करना है, और इसमें आप ये ना समझेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या मसला पेश आ सकता है। कोई भी ऐसी डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये देखें दोस्तों, अब इसकी जो है सील वगैरह लगी होती है जेन्युइन, डिस्चार्ज पाइप से मैंने निकाली। अब मैं इसकी सेक्शन से निकाल रहा हूँ, इसको हमने निकाल के साइड पे कर देना है। ये देखें मैंने इसकी सीलें निकाल दी। अब हम इसका ना डिस्चार्ज, ये कंडेंसर जो है ना इसका, ये लगा हुआ है, इसको हमने डिस्चार्ज के ऊपर लगाना है। इसको लगाने से पहले मैं इसको आपको चलाकर पहले दिखाऊंगा। तो आपने करना भी ऐसे है, इसको पहले चलाकर देख लेना है। बाद का कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले आपको पहले एम्पेयर मीटर लगा लिया करें। एम्पेयर मीटर लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको तसल्ली हो जाती है हर चीज़ की। तो दोस्तों एम्पेयर मीटर लग गया। अगर आपको एम्पेयर मीटर चलाना नहीं आता तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, पहले आप मेरे चैनल पर देख लें। ये देखो दोस्तों, कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, ये 0.7 0.8 ले रहा है। तो ये डिस्चार्ज पाइप जो है वो देखें, उसके दिखाता हूँ बिल्कुल करीब करके, हवा बाहर आना शुरू होगी। देखें दोस्तों, आपने इसको अच्छी से चेक कर लेना तसल्ली से। ये देखें जी, हवा बाहर आना शुरू होगी बिल्कुल। इससे हमारा क्या कहते हैं माइंड क्लियर हो गया कि हमारा कंप्रेसर तो हो गया बिल्कुल ओके। और इधर सेक्शन पे आप चेक कर लेना, दोनों साइडों से सेक्शन कर रहा है, इसको सक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सक भी कर रहा है और प्रेशर भी अच्छे से दे रहा है, बना रहा है। ये एक स्टेप हमारा क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं। बंद करके हम इसको एम्पेयर मीटर को उतार के साइड पर रख लेते हैं, और इसके कंडेंसर का जो है पहला टांका वो लगा देते हैं। तो बत्ती मैंने ऑन की। तो दोस्तों जो होता है ना अपना लोहा और कापर का जॉइंट आपस में लगाना हो, यानी कि बरेरिंग करनी हो, वेल्डिंग करनी हो, तो उसके ऊपर आपको पीतल राड चाहिए होगा। तो कापर राड की बजाय आप पीतल राड यूज़ करेंगे और सुहागे की मदद से इसको लगाएंगे। ये डब्बी में आपको सुहागा नज़र आ रहा है और ये पीतल राड आपके सामने मौजूद है। तो ये देखें दोस्तों, ये जो कंडेंसर का पाइप है वो लोहे का है और कंप्रेसर का जो आ गया वो कापर का है। इनको आपस में मिलाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, पहले इसको गर्म कर लेना अच्छी से और पाइप को अंदर जाने देते हैं। कम से कम 2-3 इंच जितना ईजीली जा सके आपने इसको अंदर कर देना है। कंप्रेसर के पाइप के अंदर कंडेंसर का पाइप अंदर दाखिल कर दें और उसके बाद आप इसको वेल्ड करें। पहले आपने करना है क्या है, इसको सफाई इसकी अच्छे से हो और कापर पीतल राड से आपने इसको वेल्ड करना है सुहागे की मदद से। ये देखें, अब पीतल राड के हम इसकी बरेरिंग करते हैं, यानी कि वेल्डिंग करते हैं। तो तसल्ली से करें काम, कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें लीकेज के चांसेस ना हों, ज़रा भी लीकेज के चांसेस नहीं होने चाहिए। इस गैस का मसला क्या है, इस गैस को आग लगती है दोस्तों, तो इसीलिए इसके लीकेज को आपने यकीनी बनाना है कि ये बिल्कुल भी लीक कहीं से भी ना हो। तो अच्छे तरीके से इसको दोस्तों वेल्ड कर लें। तो ये देखें ये वेल्ड हो गया। अच्छा, अब इसको आपने ठंडा होने देना है। वेल्डिंग के बाद ठंडा होने के बाद आपने इसको, ये जो आपने पीतल का वेल्ड किया ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद आपने इसकी सफाई करनी है रेगमाल से या बुरश से। सफाई करने के अच्छी तरह से आपने इसकी सफाई कर लेनी है। सफाई करने से एक तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि हमारा टांका बिल्कुल ठीक है, ये कहीं से लीक तो नहीं। अक्सर दोस्त होते हैं सिर्फ पीतल के राड से भी इसको वेल्ड करके छोड़ देते हैं, तो मसला कोई नहीं होता। बहरहाल मेरा अपना माइंड है, हर किसी का अपना होता है। तो मैं तो दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा काम करता हूँ, इसके ऊपर ना कापर का भी वेल्ड करता हूँ ज़रूर, उसकी भी बरेरिंग करता हूँ।
उसे अगर हमारा कहीं से थोड़ी सी मिस्टेक हो भी सही तो उसके ऊपर कापर का जब हम वेल्ड करेंगे यानी बरेरिंग करेंगे तो हमारे लीकेज के चांसेस नहीं होंगे। तो ये देखें जी, ये कापर राड आ गया। तो कापर राड से यानी कि ये देखें, पीतल राड पहले हमने किया, अब हम कापर राड से कर रहे हैं। तो सुहागा इसमें भी आपने यूज़ करना है। सुहागा हमारे टांके को पकड़ करने में मदद देता है, यानी कि हमारा टांका अच्छे से लग जाता है उससे। तो दोस्तों, आपने कापर राड यूज़ किया करें, मेरा तो ये आपको मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो दोस्तों ज़रूर करता हूँ, बाकी हर किसी का अपना माइंड होता है। इससे ये है कि हम लीकेज के चांस से बच जाते हैं, बिल्कुल हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। तो मैं इसकी अब बरेरिंग करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अच्छे से आपने करना है, ऊपर नीचे साइडों से, सारी साइडों से इसको अच्छे से माल को लगा देना है। ये देखें जी, ये लग गया हमारा टांका। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से लग गया दोस्तों। अब आपने करना क्या है, अब मीटर लगा लें इसको दोबारा। मीटर को आप लाजमी यूज़ किया करें। और चलाने का मकसद क्या है, कंप्रेसर को चलाने का मकसद ये है कि इसमें हमारा कोई टांका ब्लॉक हो या कोई मसला हो तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसका फ़िल्टर मैं चेंज नहीं करने वाला, इसका फ़िल्टर पहले भी लगा हुआ है, तो मैंने नहीं किया इसका फ़िल्टर चेंज, क्योंकि ये बिल्कुल ही न्यू यूनिट है। कम से कम ये कोई 3-4 माह 5 माह चला होगा बस। तो मुझे तो इसकी हालत बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसका जो है फ़िल्टर चेंज नहीं किया, तो मैं इसको ऐसे ही तैयार करूँगा। तो अब कंप्रेसर मैंने ऑन कर दिया और इसका प्रेशर बाहर आना शुरू हो गया। अगर प्रेशर बाहर ना आया तो हम समझते कि हमारा टांका जो है ब्लॉक हो गया, कोई मसला है। तो इसकी तसल्ली के लिए आप इसको प्रेशर ज़रूर दे लिया करें, एक बार चला के इसको चेक कर लिया करें। आपके अंदर को जो वेपरेटर के पाइप लाइन है उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर से क्या मसला है, कोई है तो नहीं। तो इसको क्लियर हो गया दोस्तों, ये तो ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है बाहर। तो वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा यूनिट बिल्कुल ही न्यू है। तो दोस्तों, ये हायर की सर्विस सेंटर मुझे मिला है, मैंने आपको पहले बताया है। तो उसकी मेरी ये पहली ही कंप्लेन है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत सारी वीडियो आपको हायर की रेफ्रिजरेटर के मतलब मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है। तो हमारा कंप्रेसर भी अच्छे से काम कर रहा था। अब हमने इसको बंद कर दिया और अब आपने थोड़ी देर वेट करना है, जब तक इसकी हवा बाहर आती रहे। आपने इसको टांका नहीं लगाना। जब देखें 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप वेट करें, जब इसकी हवा बिल्कुल बाहर आना बंद हो जाए उसके बाद आपने इसको टांका लगा देना है, यानी कि इसका सेक्शन आपने लगा देना है रिटाइन पाप। इनको पहले साफ़ कर लें, जैसे मैंने आपको बताया। एक माल अच्छे से साफ़ करके पहले हमने पीतल का टांका लगाया था उसको, जो लोहे का। अब ये इधर भी कापर है उधर भी कापर है, तो इसको हम कापर से और सुहागे का भी कोई ज़रूरत नहीं इसमें। सिर्फ ही हम इसको कापर राड से ही बरेरिंग कर देंगे इसकी, यानी कि वेल्डिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अब इसको वेल्ड करता हूँ। कापर राड से ही इसको वेल्ड करना है, इसके ऊपर डबल माल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस ये यकीनी बना लें कि हमारा टांका लीक ना हो। अच्छे से बाहर इसको ना सारी साइडों से अच्छे से वेल्ड कर दें बस, यानी कि इसकी बरेरिंग कर दें। तो कापर से कापर बस हो गई, कापर राड से। तो यही बस आपने तसल्ली करनी है कि कहीं से लीक तो नहीं है। तो अच्छे से आप वेल्ड कर दें इसको तसल्ली से। तो ये देखें जी, ये वेल्ड हो गया। तो जी ये देखें जी, करीब करके दिखा रहा हूँ। ये सारे टांके हमारे फाइनल हो गए। अब ये भी हो गया, ये भी और ये भी। तो अब इधर से हम इसके अंदर इसके ना पिन वाल जो है, अपना वाल है, उसको हम टाइट करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर लगा के, प्रेशर इसमें ना हवा का भर लें या नाइट्रोजन का भर लें, जिससे आपका दिल करे, जो आपके पास अवेल हो। वैक्यूम से भी आप लगा सकते हैं। तो इसके अंदर वाल टाइट करके इसको आप 100-150 प्रेशर लगा के इसके सारे टांके अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद इसको वैक्यूम करके आप गैस दे दें। तो
तसल्ली करनी है आपने कि कहीं से ये लीक ना हो। तो ये दोस्तों हमारा यूनिट बिल्कुल ही कंप्रेसर हमारा इंस्टॉल हो चुका। अब हम इसमें प्रेशर भरने की ज़रूरत रहेगी हमें। उसके बाद हम इसके टांके चेक करेंगे और उसके बाद हम इसको गैस चार्ज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।